देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों के सामने एक कन्फेशन रखना चाहता हूँ कि मैंने पुष्पा 2 को थिएटर में नहीं देखा था किसी कारण की वजह से। और जब ये फिल्म फाइनली अमेज़न प्राइम वीडियो पे आई ना, तब जाके मैंने इस फिल्म को देखा और मैं रिलीव्ड हूँ कि मैंने इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं किया था। और उसके कई से कारण भी है। सबसे पहले तो ये कि ये फिल्म ऑल ओवर द प्लेस है। मतलब ये फिल्म खुद में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, खुद में ही उन सारी चीज़ों को चैलेंज करती है ना जो हमें पुष्पा चैप्टर 1 में दिखाई गई थी। और हाँ, मैं मानता हूँ कि पुष्पा चैप्टर 1 एक ग्रैंड सक्सेस थी। तो जिस तरीके की हाई पुष्पा चैप्टर 2 को मिल रही थी ना, उसको लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए बनाने के कारण इस फिल्म की कहानी को ना बहुत ही ज्यादा ग्रैंड रखा गया। इसमें जो कहानी है उसका स्क्रीन प्ले ठीक ठाक तो था, बट जिस तरीके के सीन्स को रखा गया था ना, वो किसी भी वे में पुष्पा 1 के आसपास भी नहीं ला पाया था इस फिल्म को। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने इस फिल्म को एक बार में कंप्लीट नहीं किया। ये मूवी मुझे बहुत ही ज्यादा अनबेयरेबल लगी। और हाँ, मैं मानता हूँ कि इस फिल्म ने 1800-1900 करोड़ का कलेक्शन निकाला है। इस फिल्म को बहुत सारे क्रिटिक्स ने पसंद भी किया है, करोड़ों लोगों की ये पहली पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मुझे ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब देखो, कई लोग ये कह सकते हैं कि मैंने इस फिल्म को थिएटर में नहीं देखा था, इस कारण से मुझे ये मूवी पसंद नहीं आई। वरना अगर मैं एक लार्ज नंबर ऑफ क्राउड के साथ इस फिल्म को देखता ना, तो ये मूवी मुझे जरूर से पसंद आती या फिर थोड़ी बहुत तो पसंद आती ही आती। तो थोड़ा सब्र करो और मेरी बात सुनो। देखो, मुझे पुष्पा चैप्टर 1 बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी और उस मूवी को भी मैंने थिएटर में नहीं देखा था। इवन मैंने उस मूवी को तब देखा था ना जब ये अनाउंस हुआ था कि पुष्पा चैप्टर 2 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है, जो कि ऑब्वियस सी बात है बाद में डिले हो गई थी। तो मैंने उस वक्त के अराउंड पुष्पा चैप्टर 1 को देखा था एंड आई वाज लिटरली ब्लोन अवे। क्योंकि जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन मुझे इस मूवी के साथ थी ना, उन सारी एक्सपेक्टेशन को इस मूवी ने फुलफिल किया था। फिर चाहे उसके गाने हो जो बहुत टाइम से हाइप में चल रहे थे जब इसका पहला पार्ट रिलीज होने वाला था या रिलीज हो गया था। फिर जिस तरीके से पुष्पा का कैरेक्टर एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर पहुंचता है, किस तरीके से वो अलग अलग एंटागनिस्ट से फेस ऑफ करता है। फिर चाहे वो गोंडा रेड्डी का कैरेक्टर हो, फिर चाहे वो श्रीनू का कैरेक्टर हो, फिर चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर हो, या फिर चाहे वो फहाद फासिल का बाद में आने वाला कैरेक्टर हो, वो जितने लोगों से भी डील करता है ना, उनसे वो ज्यादातर वर्बली कम्युनिकेट करता है। ऐसा नहीं होता है कि वो उन लोगों से मिलने गया है और उनके सामने उसने बहुत सारे एक्शन किए जिसे देखकर जो हमारे मल्टीपल विलन्स है वो डर गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसने ज्यादातर बातचीत से ही अपनी बात रखी थी। और इस कारण से भी ना मैं पुष्पा पार्ट 1 से काफी ज्यादा हुक्ड हो गया था और यही सेम चीज पुष्पा पार्ट 2 में बहुत ही ज्यादा मिसिंग है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पुष्पा 2 में रिलीजियस वाली चीज को बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व करके दिखाया गया है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दिक्कत ये आती है ना कि इन सारी चीजों के चलते ना और इन सारी सीन्स के चलते जहाँ कहीं भी पुष्पा का कैरेक्टर पूजा पाठ या फिर ऐसी कुछ चीजें करने लगता है, तो उन चीजों के चलते जो स्टोरी है ना, उससे कम से कम मेरा ध्यान तो धीरे धीरे भटक जा रहा था। मतलब मैं पुष्पा के कैरेक्टर से ज्यादा हुक नहीं रह पा रहा था, ना उसकी स्टोरी जो उसके अराउंड बिल्ड की जा रही थी उससे। और फहाद फासिल का तो इस मूवी में रोल क्या था, मैं अभी तक फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब वो आए, उन्होंने अपना दाव खेला, फिर पुष्पा ने अपना दाव खेला, उसके बाद उनका क्या हुआ, क्या वो बचे, क्या वो मर गए, कुछ पता नहीं। और अगर उन्हें मरना ही था तो इस तरीके से उनकी मौत क्यों दिखाई गई। मे भी ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से हमें लास्ट में दिखाया गया है कि एक नया विलन आने वाला है, तो उस विलन को फहाद फासिल का कैरेक्टर ओवरशैडो ना कर दे। क्योंकि हम जानते हैं कि फहाद फासिल किस लेवल के एक्टर है, जिन्हें अगर मिनिमम स्क्रीन प्ले, मिनिमम डायलॉग्स और मिनिमम स्क्रीन टाइम भी दिया जाए ना, तो वो अपने क्राफ्ट के जरिए कई सारे एक्टर्स को ओवरशैडो कर सकते हैं। तो मे भी ऐसे ही कई कारणों के चलते मे भी उनके कैरेक्टर को इस मूवी में मार दिया गया हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुष्पा पार्ट 3 में उनका कमबैक हो, क्योंकि हमें उनकी डेड बॉडी तो कम से कम नहीं दिखाई गई है। और वो कहते हैं ना, काल्पनिक दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो होप करते हैं कि पुष्पा 3 में भी फहाद फासिल का कैरेक्टर रिटर्न करे। फिर इसके बाद इस फिल्म के गाने जो मुझे कम से कम बिलो एवरेज टू एवरेज लगे व्हेन कंपेयर्ड टू पुष्पा पार्ट 1 के बहुत सारे गाने, जिसके चलते अगेन मेरा बहुत मन कर रहा था कि जब भी गाने आ रहे हैं फिल्म में ना, तो मैं उन्हें जल्द से जल्द स्किप कर दूं। बट मैं कुछ मोमेंट्स को मिस नहीं करना चाहता था। मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि बहुत सारे गानों के बीच में भी कुछ स्क्रीन प्ले रखा गया हो, कुछ एक्टर्स के डायलॉग्स रखे गए हो, जिसके चलते मैं मूवी को ठीक तरीके से समझ ना पाऊँ। इसलिए मैंने उन सारे गानों को भी सुना एंड बिलीव मी, इट वाज अ प्योर टॉर्चर एक्सेप्ट ये श्रेया घोषाल वाला गाना। और फिर जब इतने सारी मुश्किलों को पार करते हुए मैं इस फिल्म के एंड में पहुंचा, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब शायद कुछ ऐसा दिखाया जाए जिसके चलते ये फिल्म कम से कम पुष्पा चैप्टर 1 के आसपास तो नहीं, लेकिन कम से कम
उसकी आधी तक तो आ जाए। बट इस फिल्म की एंडिंग ने भी मुझे निराश कर दिया। वही टिपिकल लड़की की इज्जत बचाने वाला सीन जो पता नहीं कैसे बट आज के टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर जाता है अगर आपने उस सीन को ठीक तरीके से लिखा है। और पुष्पा 2 का भी ये एंड सीन में भी ऐसे ही कई कारणों के चलते ऑडियंस को पसंद आया था। बट अगर मेरी मानो तो आई वॉज लिटरली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये जो सीन है ना, ये डायरेक्टर की लेजीनेस को दर्शा रहा था। मतलब लग रहा था कि हाँ, उन्हें एक डेडलाइन दी गई है कि आप इतने टाइम तक इस फिल्म की शूट को कंप्लीट कर दो, फिर चाहे कैसे भी हो। और मे बी उस सीन को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में इस सीन को सोचा और इस सीन को पूरी तरीके से फिल्मा दिया। और फिर जब आपके पास इतनी बड़ी आईपी हो, मतलब इतनी बड़ी फिल्म हो जिसका इतना भयानक मार्केट वैल्यू हो और इस फिल्म का इतना बड़ा ब्रांड वैल्यू हो, तो उससे आप यूं ही थोड़ी छोड़ सकते हो। तो डायरेक्टर्स और मेकर्स ने भी वही किया, इस फिल्म के थर्ड पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी, जो अगेन एक बहुत ही ज्यादा डेस्परेट मूव है और कुछ नहीं। बट इतनी सारी बुराई करने के बाद मैं इस मूवी के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पे बोलना चाहता हूँ। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अल्लू अर्जुन की एक्टिंग। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे ये फिल्म नहीं पसंद आई तो अल्लू अर्जुन की एक्टिंग कैसे पसंद आई होगी, है ना। बट रुको, मैं समझाता हूँ। देखो, पुष्पा पार्ट 1 की जो ओवरऑल स्टोरी थी ना, जो उसका कंक्लूडिंग पार्ट हो सकता था जिसे हम कह सकते हैं, वो यही था ना कि पुष्पा अपने नाम के लिए लड़ रहा है, जहाँ पर हमें पता है कि वो पुष्पा है, लेकिन उसका नाम किसी परिवार के साथ नहीं जुड़ा है। और इस वजह से कम मुझे तो पुष्पा कैरेक्टर बहुत ज्यादा रिलेटेबल लग रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ पर्सनल लेवल पे ऐसा कुछ हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, बट वो पॉइंट मेरे लिए काफी ज्यादा इमोशनली कन्विंसिंग करने वाला था। और इसलिए जब पुष्पा 2 का एंडिंग सीन आया ना, जहाँ पे उसका भाई अपनी बेटी की शादी के लिए पुष्पा को उनका कार्ड देने आता है जिसमें पुष्पा का पूरा नाम लिखा हुआ रहता है, वो सीन मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब वो सीन एक हार्ट वार्मिंग सीन था अगर उसे छोटे शब्दों में बयां किया जाए तो। और इस चीज को बताते वक्त जब मैं इस सीन को इमेजिन कर रहा हूँ अपने दिमाग में, तो भी मैं थोड़ा बहुत इमोशनल होने लग रहा हूँ, क्योंकि उस पर्टिकुलर सीन में अल्लू अर्जुन की एक्टिंग सच में अच्छी थी। मतलब उस सीन को देख के ऐसा लग रहा था कि पूरी फिल्म भर में भले उन्होंने एक्टिंग नहीं की उतनी, तो लास्ट में डायरेक्टर ने जो सीन दिया उन्होंने अपनी पूरी एक्टिंग स्किल को यहाँ पे निचोड़ के निकाल दिया। और इस कारण से भले कितनी भी मुसीबतों से होते हो मुझे फिल्म से गुजरना पड़ा हो, बट ये सीन वर्थ इट था। बट फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म मुझे ऐसी लगी, नहीं। अबे तू थोड़ा सा क्या, मैं अभी भी उस पॉइंट पे अड़ा हुआ हूँ कि हाँ, ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा एवरेज टू बिलो एवरेज थी, जहाँ पर पुष्पा 1 तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी और उसके कारण से मैं पुष्पा 2 के लिए एक्साइटेड भी था। बट पुष्पा 2 डिसअपॉइंटेड मी अ बिग टाइम। और सेम यही चीज मेरे साथ हुई थी जब मैंने केजीएफ चैप्टर 2 को देखा था। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केजीएफ चैप्टर 2 बिल्कुल पुष्पा 2 की तरह है, नहीं, वैसी बात बिल्कुल नहीं है। केजीएफ चैप्टर 2 एक ठीक ठाक फिल्म थी, बट जब मैं उसे कंपेयर करता हूँ केजीएफ चैप्टर 1 के साथ ना, तो वहाँ पर भी वो मात खा जाती है। और ठीक इसी तरीके से पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के बीच भी डिफरेंस है। वैसे चलो कोई नहीं, इस फिल्म ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया, जिसके चलते इस फिल्म ने बहुत बड़ा कलेक्शन निकाला और उन्हीं की बदौलत अब हमें पुष्पा चैप्टर 3 भी देखने को मिलने वाली है। तो मैं तो यही होप करता हूँ कि मे बी सुकुमार सर पुष्पा चैप्टर 3 को और अच्छी तरीके से बनाए, जहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं ना पुष्पा चैप्टर 2 को लेकर, उनमें सुकुमार सर कुछ चेंजेस लाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे वीडियो देखकर चेंजेस लाने वाले, बिल्कुल भी नहीं, बट अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी पुष्पा चैप्टर 1 और पुष्पा चैप्टर 2 को देखेंगे ना, तो उन्हें भी एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मे बी ये चीज देखकर वो पुष्पा चैप्टर 3 में अच्छी खासी चेंजेस लेकर आए। और इसी होप के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो वेल, चलिए, यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन पुष्पा चैप्टर 2 को लेकर। एंड ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देखा ही होगा, तो अपना ओपिनियन भी इस मूवी से रिलेटेड जरूर से बताइए। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।